अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाकर अपने तमाम मसाइल से बड़े आसानी से निपट सकते हैं। और इस जादुई जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बच्चे, बड़े, औरत, मर्द, बूढ़े, तमाम अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे आयुर्वेदा में क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स भी कहा जाता है और दी वर्ल्ड बेस्ट हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स भी कहा जाता है। आजकल खवातीन जिन मसाइल का शिकार हैं, उन तमाम मसाइल का हल आपको इस एक छोटी सी जड़ी बूटी से मिल जाएगा। और इस जड़ी बूटी का नाम है शतावरी। शतावरी 7 वर्ड से निकला है जिसका मतलब है 100, यानी इस एक छोटी सी जड़ी बूटी में आपको आपकी 100 ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। शतावरी की अगर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जाए तो ये आपको एक कॉम्बिनेशन सा टेस्ट देती है, स्वीट एंड बिटर का। इसके साथ साथ आपकी बॉडी पर इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी आपकी बॉडी के लिए इसकी तासीर ठंडी है। फ्रेंड, जिस तरह अश्वगंधा के बारे में कहा जाता है इट इज़ द किंग ऑफ ऑल द हर्ब्स, क्योंकि ये मेनली रिकमेंड की जाती है मेल्स के जो इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। और इसी तरह शतावरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स, यानी इट इज़ मेनली फॉर द फीमेल। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक के शतावरी से फीमेल को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद शतावरी के इस्तेमाल से ना सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, बल्कि इसके साथ साथ आपको रिकवर होने में भी हेल्प आउट करता है। शतावरी को इस्तेमाल करना निहायत ही आसान है। इसका पाउडर आपको इजीली किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आप दराज से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे किसी भी पंसार से लेकर खुद पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर योर डिलीवरी 1 टीस्पून ऑफ शतावरी पाउडर विद 1 ग्लास ऑफ वाटर या इसके अलावा बटर मिल्क, जिसे हम छाछ या लस्सी कहते हैं, इसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं। शतावरी पाउडर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन करता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को बैलेंस रखता है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक लोअर एब्डोमिनल में जो आपके क्रैम्प्स होते हैं, आपको ब्लॉटिंग फील होती है, फ्लूइड रिटेंशन, इस तरह के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको मिनिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दिस हर्ब इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल ड्यूरिंग द पीरियड्स, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर रहता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करना है। और शतावरी पाउडर को आप 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून की क्वांटिटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए। विमेंस की बॉडी के अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, जो कि कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती है। ये जड़ी बूटी विमेंस की बॉडी में मौजूद रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इन्हेंस करती है, ओवरीज को नरिश करती है, जिसके रिजल्ट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो इम्प्रूव होती है और ओवुलेशन बेटर होती है। अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं, प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जब आप इसे रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो ये सर्विक्स में से म्यूकस की अमाउंट को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो इजीली स्विम कर एग तक चला जाता है और कंसीव करना बहुत आसान हो जाता है। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से एग की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है और हेल्दी एग्स बनते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच एंड हाउ टू कंज्यूम दिस हर्ब। तो सिंपली इफ यू आर द बिगिनर, तो आपने 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करके 1/2 टीस्पून, देन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से ज़्यादा क्वांटिटी आपने यूटिलाइज नहीं करनी। फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ग्राम्स तक बनती है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर रहे हैं तो आपने 3 ग्राम्स तक कर जाना है, मीन्स 1/2 टीस्पून तक आपने इसे लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज करना है। इस क्वांटिटी से एक्सीड नहीं कर। एटलीस्ट 12 वीक तक तो आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि आप इसके बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकें। अब इस क्वांटिटी को आप वार्म मिल्क के साथ विद एडिशन ऑफ हनी यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप इसे घी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जापान में इसको यूटिलाइज किया जाता है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। और क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में इसे 3000 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। तो फ्रेंड्स, इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, लिनोलेनिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। एंड द लिनोलेनिक एसिड इज एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है।
इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड जितनी भी डिजीजेस हैं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, चाहे अल्जाइमर की डिजीज हो जिसमें मेमोरीज जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, या फिर आपको थायराइड का कोई इशू हो, इन तमाम चीज़ों का हल इस लिनोलेनिक एसिड में मौजूद है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो अबेंडेंट अमाउंट में होनी चाहिए वो कोलेजन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, और यही कोलेजन आपकी स्किन को यंगर और फ्रेश बनाता है, रिंकल फ्री रखता है, ब्लड वेसल्स को हेल्दी करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसे कौन लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब वो लोग जिनका अक्सर गला ख़राब रहता है, जिनकी बॉडी में डेफनेस है और जिनकी बॉडी की तासीर ऑयली है, वो लोग इसे इस्तेमाल करते हुए ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है और कड़वी है, तो ये आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। या किसी खास किस्म की मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। फ्रेंड्स, शतावरी का इफेक्ट डायूरिटिक होता है, तो इसीलिए वो पर्सन जो डायूरिटिक मेडिसिन यूज़ करें वो इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि शतावरी आपकी बॉडी में मौजूद सोडियम की मिकदार को इनहिबिट कर देता है, जिससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको हमेशा FDA से रिकमेंडेड जो डोजेस होती हैं वो बताती हूँ, तो FDA की इस सप्लीमेंट के रिगार्डिंग कोई रिकमेंडेड डोजेस या इसके यूजेज के लिए कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स पर बहुत लिटल रिसर्च हुई है, तो इट्स मीन इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन शतावरी से एलर्जिक है और वो इसे कंज्यूम करने के बाद कुछ सिम्टम्स फील करता है, लाइक आइज़ और स्किन पर इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, खुनूदगी हो जाती है, या फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो इमीडिएटली इसके यूजेज को स्टॉप कर दीजिए और फ़ौरन से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। शतावरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट था वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो काइंडली कमेंट लो। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my all videos. Thanks for watching. Allah Hafiz.